हाँ चलो बताओ एक एक करके कौन कौन से क्वेश्चन है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ले लिया मैंने। बोलो कौन। 22 21 4 पहले स्टार्ट करें, सब 1 से लेकर 10 तक के अंदर में पहले देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है तुम लोग का, दो वैल्यूज हैं x और y जिसका HCF दिया हुआ है तुमको 3 और LCM दिया हुआ है 105। और वो जो दो वैल्यूज जिसके लिए ये HCF और LCM दिया हुआ है वो है तुम्हारा x और y। अच्छा x और y की वैल्यू नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। बदले में तुमको x प्लस वाई दे दिया 36, ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, और उसको चाहिए 1/x प्लस 1/y का वैल्यू। तो सबसे पहले जब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो मैंने तुम लोग को बताया था कि अपने पास में फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट इज x इंटू वाई। तो जो भी तुम्हारा HCF और LCM का वैल्यूज है वो तुम यहाँ पे लिख देगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 105 इज इक्वल्स टू XY। तुम चाहो तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ये 315 देगा। और एक इक्वेशन अपने पास में है जिसमें x प्लस वाई तुमको गिवन है। तो मैंने तुम लोग को ये चीज़ बोली थी क्लास में कि जब, हाँ डिवाइड कर देंगे, दैट्स इट। x प्लस वाई को अगर xy से डिवाइड कर देते हैं तो ये तुमको स्ट्रेट अवे वैल्यू दे देगा 1/y प्लस 1/x जिसकी तुम्हें रिक्वायरमेंट है। उसके लिए तुमको x और y इंडिविजुअली निकालने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हारा x प्लस वाई था 36 और xy का वैल्यू था 315। तो इसको डिवाइड मार लो। अब डिवाइड मारोगे जैसे ही तुमको आंसर दे देगा, क्योंकि ये तुम अब देख लो किससे डिवाइड मारोगे। हो जाएगा इसके आगे 3 से काट लो पहले तो। हाँ वो इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है ना, वो तब लगाते हैं जब हमें पेयर्स ऑफ नंबर्स देखना है। इसमें वो करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें ये करने की क्या जरूरत पड़ रही है। यहाँ पे तो डायरेक्ट आंसर मिल रहा है हम लोग को। वो हम लोग तब लगाएंगे जब क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा कि नंबर्स हमें निकालने हैं, या ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे जिसका पेयर ऑफ सम तुमको दिया होगा, उस क्वेश्चन में हम लोग लगा देते हैं। ऐसे इसमें ज़रूरत नहीं है, तो सीधा भी काटोगे तो तुमको आंसर मिल जाएगा। 36 और 315 है, इसको कट कर लो, ये तुमको आंसर तक वैसे ही पहुंचा देगा। इसमें ज़रूरत ही नहीं है वो काम करने की। ठीक है, डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो कौन सा है। फिफ्थ तो मैं क्लास में बता चुका हूँ अच्छे से। क्लास फिफ्थ कितनी बार बताऊँ, ये क्वेश्चन तो शायद हमने क्लास में भी किया हुआ था। ये 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग बताया तो था ये क्वेश्चन, कितनी बार करवाओगे। सेम क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, तुम इसका वीडियो भी देख लोगे तो उसमें भी मिल जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं दोबारा करना नहीं चाह रहा, लंबा क्वेश्चन है थोड़ा सा। इसमें मैंने बोला था कि लेंथ और ब्रेड्थ को पहले एक यूनिट में कन्वर्ट कर लो, और फिर तुमको स्क्वायर टाइल्स निकालना है, लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स से इस फ्लोर को कवर करना है। तो तुमको सबसे पहले साइड ऑफ स्क्वायर टाइल निकालना पड़ेगा, व्हाट इज द मैक्सिमम साइड ऑफ द स्क्वायर टाइल। तो उसके लिए तुमको HCF निकालना पड़ेगा इन दोनों वैल्यूज़ का, लेंथ और ब्रेड्थ का। ये मेरे ख्याल से 41 आया था, ये मुझे याद भी है वैल्यू 41 आया था। तो ये जो 41 HCF और लेंथ ऑफ ब्रेड्थ आया है, ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा मैक्सिमम साइड ऑफ ईच स्क्वायर टाइल। और जैसे ही तुमको मैक्सिमम साइड ऑफ ईच स्क्वायर टाइल मिल गया, तो नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स कितना होगा ये निकालने के लिए तुमको सीधा क्या करना है, फ्लोर का जो लेंथ और ब्रेड्थ है 1517 इंटू 902, इसको डिवाइड करना है तुमको 41 इंटू 41 से था। मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल। ये सॉल्व होके तुम्हारा आंसर आ जाएगा अपने आप। 902 इसका आंसर है। ठीक है, ये मैंने क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है, एक बार वो वाली क्लास का वीडियो देख लो दोबारा, वो डाला तो हुआ है वहाँ पे, तो उसमें एक बार चेक कर लेना, मिल जाएगा एक बार फिर से। हाँ और नेक्स्ट बोलो। 10th नंबर, हाँ 10th नंबर में 7। ये तो हम लोग क्लास में कर चुके हैं ना, ये अलग केस के अंदर चले जाता है ना। इसमें मैंने क्या बताया था, लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 7, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 10, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 16 लीव्स अ रिमाइंडर 11। तो इन सब में तुम्हारा देखो कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो 5 का आ रहा है, वो तुम्हारा k बन गया। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ 12 15 और 16 ले लेंगे, जिससे इससे वो डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, और फिर जो भी वैल्यू आएगा उसमें से ये माइनस के कर देंगे। ये केस याद है हम लोग, वो 5-6 केस, तो 15-12 केस का टेबल जो बना था उसके अंदर ये वन ऑफ द केस था, ये वही वाला केस तो होगा। याद आ गया ना। हाँ नेक्स्ट 7 के बाद अब सीधा वो 10 एक है, 10 काफ़ी देर से वो पूछ रहा है, उसको एक बार देख लेते हैं।
10 के अंदर तुमको सबसे पहली चीज HCF दिया हुआ है, तो तुमको ये जो HCF और LCM दिया हुआ है ना, इसको उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा जिस फॉर्म में तुम्हारा नंबर्स दिया हुआ है। जैसे HCF है 3240, LCM है 3600 और नहीं सॉरी, HCF तो 36 दिया हुआ है ना, HCF इज 36 और LCM की वैल्यू को उसने जिस फॉर्म में लिखा है तुमको बाकी जो दोनों नंबर्स है ना उसको भी उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब तुम्हारे पास में जो दो नंबर्स हैं HCF ऑफ 3240 एंड 3600, 3240 3600 और थर्ड नंबर वो तुमको बताना है कि कौन सा होगा। तो उसके लिए तुम इसका भी प्राइम फैक्टर, सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। जैसे 36 का प्राइम फैक्टर बनेगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। एलसीएम ऑलरेडी उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में तुम चाह रहा है। 3240 का निकालने के लिए पहले देख लो कि 324 जो है वो 18 का स्क्वायर होता है और 18 का स्क्वायर मतलब 18 इंटू 18 और ये 10। अब तुम इसको लिख लो, 18 को तो लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 2 और ये भी 3 स्क्वायर इंटू 2 और 10 के अंदर में छुपा हुआ है 2 इंटू 5, तो टोटल बन गया 3 टू द पावर ऑफ 4 2 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 5। ये 3240 के लिए आया तुम्हारा। उसके बाद इसी तरह से 3600 हो जाएगा तुम्हारा 6 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 10। अब इसको भी वैसे ही प्राइम फैक्टर में तोड़ लो, 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 5 2 इंटू 5, तो 2 कितनी बार आ गया, 4 बार, 2 की पावर 4, 3 आ गया 2 बार, 5 आ गया 2 बार। ये हो गया तुम्हारा बी का प्राइम। अब तुम्हारे पास में दोनों नंबर्स आ गए हैं बिल्कुल प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। उनका HCF तुमको मालूम है, LCM तुमको मालूम है, तुमको C को गेस आउट करना पड़ेगा। तो ये गेस आउट करने के लिए तुम पहले ये देख लो कि HCF जो है 2 स्क्वायर वो तो होना ही चाहिए इसके अंदर में, तो 2 स्क्वायर आएगा ही आएगा। उसके बाद LCM 3 का पावर देखना स्टार्ट करो, तो 3 का जो मैक्सिमम पावर तुमको दिख रहा है वो दिख रहा है 5 का, तो वो इस नंबर के साथ में चिपका दो। और 7 का जो पावर है वो तुम्हारा सबसे ज़्यादा जो गया है वो गया है 7 स्क्वायर में। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन तुम पूछ सकता है कि सर 5 वाले को क्यों नहीं कंसीडर कर रहे इसके अंदर में। तो 5 वाला देखो HCF के अंदर में नहीं है, HCF के अंदर में 5 वाला नहीं है और तुम्हारा बाकी जो दो नंबर्स हैं उसमें 5 वाला ऑलरेडी कवर हो गया है। एक में 5 है, एक में 5 स्क्वायर है, तो LCM में वो चीज़ ऑलरेडी कवर हो गई हमारे पास में। 5 स्क्वायर वाला वैल्यू यहाँ पे आ रहा है अपने पास में, और यहाँ पे जो दो नंबर है उसमें एक में 5 है और एक में 5 स्क्वायर है, तो वो चीज़ तो वहाँ कवर हो गया। हम लोग को और भी देखना है, तो 2 स्क्वायर यहाँ पे इसके पास 2 टू द पावर ऑफ 4 है। अब नंबर्स में आ जाओ तो 2 क्यूब है, 2 टू द पावर ऑफ 4 है, तो इसके पास 2 स्क्वायर होगा, तब ये बैलेंस हो जाएगा वहाँ पे, इसलिए उसको हम लोग 2 स्क्वायर में ही रखे हैं क्योंकि HCF जो है वो 2 स्क्वायर है। और रही बात 3 टू द पावर ऑफ 5 की, तो LCM के वैल्यू में अपने पास 3 टू द पावर ऑफ 5 है, जबकि बाकी जो दो नंबर्स हैं इसमें एक के पास 3 की पावर 4 है, एक के पास 3 की पावर 2 है। तो अगर LCM में 3 की पावर 5 रखना है तो 3 की पावर 5 यहाँ होना चाहिए अपने पास में। तो ऐसे करके हम लोग ऑप्शन से मेकआउट कर रहे हैं आंसर को। ठीक है, ये आया कुछ समझ में क्या बोल? हाँ, उसको थोड़ा सा एक बार और देखना, समझ में आ जाएगा। अब बोलो नेक्स्ट। इधर कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही, हाँ कौन सा 25 यहाँ बीच में और कोई नहीं है जो वो छोटा। अब 18 तो असाइनमेंट बुकलेट का क्वेश्चन है, हम लोग 18 कर चुके हैं क्लास के अंदर में। इसमें मैंने क्या बताया था कि 4 की पावर 61 जो है वो कॉमन ले लो, तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64। अब ये 4 की पावर 61 जो है बाहर रह गया, इन सबको ऐड कर दो, ये तुमको दे रहा है 85। अब तुमको ये सोचना है 64 कितना हो गया 80 85, हाँ। तो अब तुमको ये सोचना है कि ये किससे डिविजिबल होगा। तो इसके लिए तुम अब क्या करो, देखो 85 कोई भी नंबर से यहाँ 3 10 11 13 किसी से भी डिविजिबल नहीं हो रहा है, नहीं तो कई बार ऐसा होता है एक नंबर जरूर मिल जाता है। अब 4 की पावर 61 का यूनिट्स प्लेस निकाल लो। 4 की पावर 61 का जब यूनिट्स प्लेस निकालोगे यूनिट्स प्लेस के कंसेप्ट से, तो वहाँ पे मैंने बोला था कि एनी इवन नंबर होल रेज़ टू द पावर ऑफ 4n ऑलवेज हैव 6 एट इट्स यूनिट्स प्लेस। तो ये तो ऊपर में जो वैल्यू है वो 4 के टेबल में नहीं आता है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 4 की पावर 60 इंटू 4 लिखेंगे, तो ये फाइनली क्या होगा 4 पे खत्म होगा। और ये 85 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 4 10 होता है, माने 5 4 20 होता है, यूनिट्स प्लेस फिक्स हो गया 0 पे। इसका मतलब है जो भी वैल्यू आएगा वो इन चारों में से अगर देख रहे हो तो 10 वाला जो ऑप्शन है उसको ब्लाइंडली टिक कर सकते हो, क्योंकि जो नंबर 0 से खत्म हो रहा है फिर वो 10 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, तो वो क्वेश्चन के अंदर में पूछा गया।
अच्छा अब बताओ नेक्स्ट 18 के बाद कौन सा बोल रहे थे? 22। 22 क्या है? डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 1365। डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 1365, ये दिया हुआ है। अब इसमें से एक नंबर को ले लो तुम, ए ही रहने दो, बी के जगह में लिख लो a माइनस 1365। यहीं से मैं देख के निकाल रहा हूं, देख लो। अगर a को मैंने a रहना दिया तो b की वैल्यू जो है उधर सेंड करोगे, a माइनस 1365 हो गया। नाउ ऑन डिवाइडिंग द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर, ऑन डिवाइडिंग द लार्जर नंबर बाय स्मॉलर नंबर, तो लार्जर नंबर इसको मान लो, ये तुमको दे दिया, वी गेट 6 एज कोसेंट एंड 15 एज रिमाइंडर। तो इसको ऐसे कर लो ना, ऑन डिवाइडिंग लार्जर नंबर बाय स्मॉलर नंबर, इसका मतलब है कि ये डिविडेंड है, डिवाइजर हो गया तुम्हारा a माइनस 1365, कोसेंट तुमको दिया हुआ है 6 का, रिमाइंडर दिया हुआ है 15। तो अब इन सबको उठा के तुम वाले फॉर्मूला में पुट कर दो। अपना फॉर्मूला होता है ना, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड की जगह लिख दो a, ये हो गया a माइनस 1365 इनटू डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी, और a मिल गया तो तुमको पहला नंबर लार्जर नंबर मिल गया, उसमें से 1365 माइनस कर देना तो स्मॉलर नंबर भी मिल जाएगा, आ जाएगा उसके बाद आंसर, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। हाँ, और नीचे आ जाओ अभी 25 का, हाँ 23 तो मैं बता दूंगा, वो तो सिंपल है। 25 में आंसर नन ऑफ दिस होगा, क्योंकि वो जो एक्सप्रेशन है जब उसको तुम सॉल्व करोगे अगर टाइम लगा के, तो वो जो वैल्यूज अवेलेबल है उसमें से नहीं आ रहा होगा, उसका और कोई तोड़ नहीं है, उसके अंदर कोई पैटर्न भी नहीं बन रहा कि मैं कुछ वहाँ से कुछ निकाल के बताऊँ कि हाँ ऐसा करना है, उसमें कुछ नहीं। वो जो वैल्यू है बहुत गंदा सा वैल्यू, उसको जब तुम थोड़ा सॉल्व किया होगा तो तुम थोड़ा सा उसको सॉल्व जब करोगे तो अपने आप तुमको दिखेगा कि जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें से वो आंसर मैच नहीं कर रहा होगा, तो बस सीधा नन ऑफ दिस करके उसको छोड़ देना है। 23 तो देखो पैटर्न के ऊपर में क्वेश्चन है, अपना सीरीज होता है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब से लेके अगर 10 क्यूब तक एडिशन, तुमको ये तो पहले से ही दे दिया, नहीं तो यूजुअली ये देना नहीं चाहिए था। अब ये दे के तुमको वो पूछ रहा है 2 क्यूब 4 क्यूब 6 क्यूब से लेके 20 क्यूब तक का सम क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसको तोड़ के लिख लो, 2 इंटू 1 पूरे का क्यूब, ये हो गया 2 इंटू 2 पूरे का क्यूब, ये हो गया 2 इंटू 3 पूरे का क्यूब, और इस तरह से ये जा रहा है 2 इंटू 10 पूरे का क्यूब। तो अगर इन सब में कॉमन देखो तो 2 क्यूब तो कॉमन आ ही रहा है। अब जैसे ही तुम 2 क्यूब कॉमन ले लेगा तो अंदर बच जाएगा 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब से लेके 10 क्यूब, जिसका वैल्यू वो तुमको ऑलरेडी दे चुका है। तो 8 मल्टीप्लाइड विथ ये वैल्यू तुम्हारा यहाँ पे दिया हुआ है 3025, मल्टीप्लाई करोगे अपना आंसर मिल जाएगा। हाँ अब बोलो और कौन सा है? 29 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन दिस एंड दिस आर प्राइम। अरे तो इसमें तो कोई वैल्यू डाल के देख लो, आपको ऑप्शंस अवेलेबल है, उसने तो सिर्फ यही पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन 2 to the power of n minus 1 and 2 to the power of n plus 1 आर प्राइम। इन दोनों को प्राइम बनाने के लिए n का वैल्यू क्या होगा? तो ऑप्शन में 1 रखोगे तो प्राइम नहीं आएगा ना, 2 रखो, हाँ उससे 2 की पावर 0 फिर वो 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ डालोगे तो 0 2 हो जाएगा। अब 1 और 2 आ रहा है, अब 1 तो प्राइम होता नहीं है, इसलिए बात वहीं खत्म हो गई। अच्छा 2 रखने पे क्या होगा, 2 की पावर 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 1, तो ये तो 2 बना, और ये 8 बन जाएगा। गोली मारो इसको। अब और कौन सा है? एक मिनट, मैं ऑप्शन दूसरा देख रहा था। 1 2 तो चला गया, अब आ जाओ 5 में, 2 की पावर 5 माइनस 1 2 की पावर 5 प्लस 1, इसको एक बार चेक। अरे नहीं, मैंने यहाँ पे वैल्यू गलत लिख दी। अरे एक सेकंड, वो क्वेश्चन गलत तरीके से लिख दे। -1 नीचे है, ये +1 नीचे है, हाँ ठीक है। अब ये हो गया n इक्वल्स टू 2, फिर इसका आंसर हो गया और क्या, क्योंकि -1 मैंने ऊपर चढ़ा दिया था। 2 स्क्वायर -1 है और ये 2 स्क्वायर +1 है, दोनों आ गया, 3 आ गया 5 आ गया, खत्म, 2 इज द आंसर। अटैच को रैशनलाइज कर लो ना, उसमें बोला तो है, रैशनलाइज कर लो, 2 सेकंड लगेगा। 7/3 + √10 को अगर मुझे रैशनलाइज करना है तो क्या बनेगा, 3 - √10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब तो जो ये रह गया 7 × 3 - √10, नीचे आ जाएगा 9 - n, और ये वैल्यू ऑलरेडी तुमको इक्वल दिया हुआ है 3 - √10 के। अब तुम ये सोचो कि इस पूरे वैल्यू को अगर तुमको सिर्फ 3 - √10 बनाना है तो ये जो 7 है वो नीचे वाले 9 - n से कैंसिल हो जाना चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब n का वैल्यू हम लोग 2 रख दें।
क्योंकि जैसे ही तुम n की जगह 2 रखेगा नेक्स्ट स्टेप में ये क्या होगा 7/9 - 2 दोनों कैंसिल हो जाएगा, खाली वो रह जाएगा 3 - √2 इरेशनलाइज हो गया। n का वैल्यू ही मांगा था वो तुमसे, तो आंसर हो गया 2। नेक्स्ट 32 को समझ लो पहले उसका मतलब क्या है। 32 कहता है तुम लोग को, एक मैंने तुम लोग को बताया भी था क्लास में अगर ध्यान हो तो, कि सक्सेसिव डिवीजन कुछ होता है, इसके बारे में हमने बात की थी। ये क्वेश्चन वहीं तुमको ले जा रहा है क्योंकि वहां पे उसने लिख भी दिया है कि ही डिवाइडेड द नंबर सक्सेसिवली बाई 5, 9 एंड 13। 5, 9 और 13 से जब वो डिवाइड करता है तो उसका रिस्पेक्टिव रिमाइंडर होता है 4, 8 एंड 12। मतलब क्वेश्चन स्टार्ट किस तरह से हुआ है, वो तुमको बोलता है कि एक नंबर को एक स्टूडेंट 585 से डायरेक्टली डिवाइड ना करके वो उसको डिवाइड कर रहा है 585 के फैक्टर्स से, और 585 के फैक्टर्स क्या क्या है 5, 9 एंड 13। और जब वो ऐसे डिवाइड करता है तो उसका रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स आ रहा है 4, 8 एंड 12। अब अगर तुम लोग को ध्यान हो तो मैंने इसमें एक तरीका बताया था ऐसे एरो वाला, इसके ऊपर प्लस लिखो, इसके ऊपर इंटू, फिर इसके ऊपर प्लस लिखो, इसके ऊपर इंटू, फिर प्लस लिखो, तुमको नंबर मिल जाएगा। तो 13 + 12 हुआ 25, 25 × 9 हुआ 225, 225 + 8 हुआ 233, अब 233 × 5 और फिर बाद में +4। तो 233 × 5 एक बार कर लो, 5 हुआ, 6 हुआ, और ये कितना हो गया 11। तो 1165 + 4 इज योर रिक्वायर्ड नंबर, जो कि तुम निकाल लिया 1169। अब क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता है, वो तुमसे नंबर सिर्फ नहीं निकलवा रहा, उसके बाद वो तुमसे बोल रहा है कि व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 585। अब इस नंबर को अगर मैं 585 से डिवाइड करता हूँ तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो ये सीधा सा क्वेश्चन है कि अब तुमको 1169 को 585 से डिवाइड करना है, और जब तुम डिवाइड करेगा तो ये 1 में ही जाएगा, ये 4 हो गया, यहाँ पे 8 आएगा और ये 584। तो 584 इज द रिमाइंडर। वो तुमसे पूछा हुआ है व्हाट इज द रिमाइंडर। कौन है भाई? तुम फिर समोसा खा रहा कहीं बैठ के क्या रे? तो फिर सुना क्यों नहीं एक बार में? तो ये तो सक्सेसिव डिवीजन का क्वेश्चन है, बताया तो था तुमको कि नंबर, हमें बता रहा हूँ अभी, ये वाला सुन लो ठीक है ना। कोई नंबर को सक्सेसिवली डिवाइड करना है 5, 9 और 13 से, और रेस्पेक्टिव रिमाइंडर आएगा 4, 8 और 12। ये हमने क्लास में डिस्कस किया था एक्चुअली, तो उस क्लास को अगर मिस किया तो एक बार देख लो, वो सब पढ़ा हुआ है यूट्यूब में, एक बार ढूंढना पड़ेगा तुमको। उसमें मैंने यही समझाया था कि जब कोई नंबर को सक्सेसिवली डिवाइड करते हैं 5, 9, 13 से, और उसके बदले में तुमको रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली मिल रहा है 4, 8 और 12, तो उस नंबर तक पहुंचने के लिए तुमको सबसे पहले ऐसे एरो बनाना पड़ेगा। ये मैंने क्या किया है, ऐसे सीधा एरो बनाया, फिर टेढ़ा, ऐसे देखो यहाँ सीधा बनाया, फिर टेढ़ा, फिर सीधा, फिर टेढ़ा, फिर सीधा। अब वो नंबर कैसे निकालना है, तो जो सीधा बनाया हुआ एरो उसके ऊपर प्लस लिखो, और जो टेढ़ा एरो बनाया उसके ऊपर में इंटू लिखो, फिर यहाँ प्लस, यहाँ इंटू, फिर यहाँ प्लस। अब 13 + 12 हो गया 25, 25 × 9 हो गया 225, प्लस 8 करोगे बन जाएगा 233, इंटू 5 करोगे 1165, प्लस 4 करोगे नंबर आ गया 1169। अब क्वेश्चन तुमको ये कह रहा है कि ये जो भी नंबर है इसको तुमको डिवाइड करना है 585 से, और रेस्पेक्टिव रिमाइंडर लिखना है। तो मेन क्वेश्चन जो है वो सिर्फ इस बात पे है कि तुम नंबर को कैसे निकालता है जब क्वेश्चन सक्सेसिव डिवीजन कह रहा है। मतलब एक नंबर है जिसको तुमने सक्सेसिवली डिवाइड किया 2 नंबर से, और उनके लिए रेस्पेक्टिव रिमाइंडर्स तुमको दिया हुआ है, तो उससे नंबर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये मेन क्वेश्चन है। क्योंकि एक बार तुमको नंबर मिल गया, और जैसे इस क्वेश्चन में तुमको नंबर मिल गया 1169, तो इसको वो बोल रहा है कि 585 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना है। तो 1169 को 585 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर आ जाएगा 584। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ बोलो आप नीचे की तरफ। 38 में क्या दिक्कत हुआ, ये क्वेश्चन भी हमने क्लास में किया हुआ है। 38 में तुमको दिया हुआ है 2 to the power of x is equals to 4 to the power of y is equals to 8 to the power of z, और साथ में एक इक्वेशन दिया हुआ है 1/2x + 1/4y + 1/6z is equals to 24/7। तुमको फाइंड करना है z का वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज, ये जितने भी वैल्यूज दी हुई है सब 2 के पावर्स में एक्सप्रेस हो सकती है। 2, 4, 8 ये सब 2 के पावर्स में एक्सप्रेस हो सकती हैं। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, देखो 2 की पावर x है, 4 को लिख लो 2 की पावर 2y, 8 को लिख लो 2 की पावर 3z। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये तीनों वैल्यूज अगर आपस में इक्वल है तो ये ऑलरेडी गॉट अ रिलेशन बिटवीन x, y एंड z, और वो आ गया तुम्हारा x = 2, y = 3z। अब जो दूसरा रिलेशन है उसमें इस रिलेशनशिप को फिट करके हम लोग को z का वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट टर्म है 1/2x। अब अगर x को ध्यान से देखो तो वो 3z के इक्वल है,
और यहाँ पे तुमको चाहिए 2x, तो क्या ये वैल्यू 6z के इक्वल होगा या नहीं होगा, सोचो। हाँ, उसी तरह से यहाँ पे है 2y 3z के इक्वल और तुमको चाहिए 1/4y। तो अगर 2y 3z के इक्वल है तो 4y 6z के इक्वल होगा। और ठीक उसी तरीके से लास्ट वाला वैल्यू हो गया 1/6z, तीनों मिला के 24/7। अब तुमको यहाँ से z निकालना है, तीनों को ऐड कर लो। 3/6z इक्वल्स टू 24/7, 3 इसको पीट देगा 8 में, आ गया 1/z इज इक्वल्स टू 48/7। मेरे ख्याल से z निकालना है सिर्फ, तो इसको उल्टा कर लो, आंसर आ गया 7/48। ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी क्लास में कर चुके थे। आप बोलो, खत्म हो गया डाउट? क्योंकि और मुझे लग नहीं रहा नीचे और कोई है। बोल। 37 का क्वेश्चन मैं भेजा तो था दोबारा, ये करके मैं बोला था, आयुष बोला था, तो मैं उसको दोबारा पिक को क्लिक करके ना फिर से सेंड किया था। मैं फिर भी बता देता हूँ, वैसे करने की शायद जरूरत, तुम देख लेगा क्वेश्चन ओरिजिनल क्या है तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसे थोड़ा सा ना नीचे की तरफ वो थोड़ा सा ऐसा प्रिंटिंग हो गया था। हाँ, वो मैं समझ रहा हूँ, मैं कोशिश किया था उसको दोबारा फिर से भेजा था, उस क्वेश्चन को ना दोबारा फिर से भेजा था, साइड पूरा क्लोजअप लेके। ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन को देख लो, मेरे ख्याल से करने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो क्वेश्चन ही विजिबल नहीं हुआ होगा। तो ये है पहला टर्म है 1/1 प्लस x टू द पावर ऑफ b माइनस ए प्लस x टू द पावर ऑफ c माइनस ए। दूसरे वाले में है 1/1 प्लस x टू द पावर ऑफ a माइनस बी प्लस x टू द पावर ऑफ c माइनस बी। और सबसे लास्ट वाला है 1/1 प्लस x टू द पावर ऑफ b माइनस सी प्लस a टू द पावर ऑफ a माइनस सी। तरीका अगर देखना चाहो तो ये पहले स्टेप में ऐसा कुछ बन जाएगा, और दूसरा वाला जो है वो पहले स्टेप में ऐसा बन जाएगा। बस उसके बाद तो कुछ है ही नहीं ना, और उसके बाद तो तुम देख ही रहे, अपना डिनोमिनेटर तुम्हारा सेम हो चुका है पूरा, और न्यूमरेटर को ऐड करोगे तो वो भी इसमें 1 हो जाएगा आंसर, कहानी खत्म। ठीक है, ये पेपर का डाउट खत्म है अब। हाँ हाँ हाँ, 31 आ जाओ। हाँ नहीं बता दे। 31 में तुमको एक 3 डिजिट का नंबर दिया है 4A3, और इसको तुमको ऐड करना है दूसरे 3 डिजिट के नंबर से जो कि है 984, और इससे जो तुम्हारा आंसर आएगा वो एक 4 डिजिट का नंबर है जो है 7B31। और साथ में ये भी बोल रहा है कि ये जो आंसर अभी आया है दैट इज डिविजिबल बाय 11। तो बताओ व्हाट इज a प्लस बी, क्वेश्चन मार्क। तो 3 + 4 7 हो जाएगा, इजी है। अब देखो 3 + 4 7 है, कर ही लेते हैं। 3 + 4 7 है, 9 + 4 13 है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगा इस बात पे कि अगर मुझे 11 की डिविजिबिलिटी इसके साथ करना है तो 7 + 3 10 हो गया। 1 + b क्या होने पे तुम वो नंबर को 11 के डिविजिबल कह सकते हो। तो मेरे ख्याल से b का वैल्यू होना चाहिए 9, और b को 9 बनाने के लिए a का वैल्यू होना चाहिए 1। अब b 9 ही क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर नंबर बन गया 1397 तभी ये 11 से डिविजिबल होगा, क्योंकि अल्टरनेट प्लेसेस का सम 10 और ये करने पे 0 आ रहा है, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो सीधा सीधा बन जाता है a1 और b 9 और a + b हो जाएगा तुम्हारा 10। कहानी खत्म। ठीक है, डन है। चलो ठीक है, तो पेपर के डाउट्स को मैं ये अज्यूम कर लूँ कि इस पेपर का एक एक क्वेश्चन अब तुम लोग को आ गया है। पेपर में अगर रिपीट होता है ये क्वेश्चन तुम्हारे मेन पेपर में या मेरे ही किसी और पेपर में कभी रिपीट होता है तो यू कैन डू दिस क्वेश्चन विथ एक्यूरेसी। तुम लोगों ने मेरे ख्याल से अब तक 3 पेपर दे दिए हैं, तीनों पेपर के ईच एंड एवरी क्वेश्चन तुम लोग के दिमाग में बैठ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि करेंटली रनिंग है हम लोग का रेशियो प्रोपोर्शन एंड एवरेज, जिसमें से रेशियो प्रोपोर्शन पे हमने लास्ट टाइम क्वेश्चंस किए थे दैट आर बेस्ड ऑन मनी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। और एवरेज के अंदर में आई थिंक वी हैव स्टार्टेड विद सम टाइप प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, हमने बस उसको टच किया था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अभी कुछ नहीं करना है मैंने, स्क्रीन रिकॉर्डिंग को बस एक बार बंद करके मैं उसको फिर से एक बार डाइवर्ट करूँगा, तो उसको थोड़ा सा ये करेंगे हम लोग। ठीक है, कुछ तुम लोग को कुछ नहीं करना है, जो करना है मैंने करना है। मैं बस एक बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग को रोकूंगा, दैट्स इट, क्योंकि वो फाइल जो होता है वो हैवी बन जाता है। फिर आजकल कर ले रहा हूँ मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग, दोनों पता है, तुम लोग के एंड से दिक्कत हो रही है, मेरे एंड से कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उसको एक बार ये करता हूँ, तुम लोगों को कुछ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है।